हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 27 अप्रैल और आज हम 27 अप्रैल के सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ डे के आंसर से। हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? किस देश के द्वारा किया गया बेल्ट एंड रोड समझौते का रद्द? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया। चलिए बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर। तो दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आपने ऑस्ट्रेलिया से याद करा। करंट से रिलेट करें हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया जो है वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की जो है आयोजन करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने किस देश के साथ किए सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर? ये किए हैं ग्रीस के साथ। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इजराइल ने ग्रीस के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स की। इजराइल और ग्रीस ने अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इजरायली रक्षा कंट्रैक्टर द्वारा हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए 1.65 अरब डॉलर का ये अनुबंध शामिल है। इस समझौते से जो है दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास भी शुरू किए। चलिए बात करते हैं इजराइल से। दोस्तों, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी यहाँ की न्यू शेकल। और प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंस यहाँ के रेवन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए बात करते हैं ग्रीस को मैप में। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में जो है पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था और करेंसी है इसकी यूरो। तो इतने पॉइंट्स को आपने ग्रीस से याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोविड टीके दान किए हैं? किस देश को किए हैं चीन ने 1.5 लाख कोविड टीके दान? ये किए हैं सीरिया को। ए बिल्कुल राइट आंसर है कि चीन ने जो है हाल ही में 1.5 लाख टीके दान किए हैं सीरिया को। चलिए बात करते हैं सीरिया से। सीरिया की कैपिटल है दामस्कस और प्रेसिडेंसी यहाँ के बशर अल असद। करेंसी की बात करें तो सीरियन पाउंड। दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आपने सीरिया से याद रखना। अब बात करते हैं चीन से। चीन को मैप में चीन की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंसी यहाँ के शी जिनपिंग। लार्जेस्ट सिटी है शंघाई और करेंसी है रेनमिनबी। दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आपने चीन से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नांगला को खोजने के लिए भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है? किस देश के लिए भेजा है भारत ने जो लापता पनडुब्बी KRI नांगला है? ये भेजा है इंडोनेशिया के लिए। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करें इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। करेंसी है इंडोनेशिया रुपया। दोस्तों, इतने पॉइंट्स को आपने इंडोनेशिया से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस देश ने की है भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा? ये की गई है ईरान के द्वारा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में ईरान ने घोषणा की कि भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की। चलिए बात करते ईरान से। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ईरान के हसन रूहानी। करेंसी है रियाल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध? ये लगाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने जो है 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की अब बात करते हैं किन किन राज्यों से हरियाणा की सीमा साझा करती है भारत के? ये करती है राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इतने पॉइंट्स हो कि आपने पंजाब से याद रखना है, हरियाणा से सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? किसने की है ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित? ये की है
उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। अब बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर हैं कि आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश में भी एडिशनल चार्ज निभा रही हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है और राज्यसभा यहाँ की 31, विधानसभा 403। दोस्तों इतने पॉइंट्सों को आपने उत्तर प्रदेश से याद रखना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की हाल ही की खबर क्या। राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अधिकतम हवाई अड्डे बन चुके उत्तर प्रदेश में, 5 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। और राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान भी शुरू किया है। राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य में जो है 16 अंकों का लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की। 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। स्कूल के पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू हुआ है। राज्य में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये थे आपके रिवीजन के लिए, जैसे हम डेली करते हैं हमने आज भी किया, ये सब आपने याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा की है। सो दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा की गई ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा ये की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब सरकार ने हाल ही में लोहा उद्योग को बंद किया ऑक्सीजन की बचत करने के लिए। चलिए बात करते हैं पंजाब से। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बंदौर। और लोकसभा की बात करें तो 13 सीटें और राज्यसभा 7 सीटें। विधानसभा इसकी 117। चलिए देखते हैं हम मैप में पंजाब। दोस्तों ये रहा पंजाब आपका मैप में। और बात करें भारत के किन किन राज्यों से पंजाब की सीमा साझा करती है, तो ये करती है हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से और हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड की किस झील के किनारे एक बॉर्डर स्पोर्ट्स और अंडरवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। तो किस देश के किस झील के किनारे हुआ है एक बॉर्डर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, ये हुआ है टिहरी झील। सो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टिहरी झील के किनारे हाल ही में जो उत्तराखंड में एक बॉर्डर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ। चलिए बात करते हैं और झीलों से। तो दोस्तों चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, ये सबसे ही जो है खारे पानी की झील है। और जो वूलर झील है ये स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में, जो कि एक मीठे पानी की झील है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है देहरादून और यहाँ की समर कैपिटल है गैरसन। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें यहाँ की 5 और विधानसभा है 70। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की हाल ही की न्यूज़ क्या थी। राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश में नेगेटिव टेस्ट के अनिवार्य कर दिया और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी इसकी उत्तराखंड की हाल ही की न्यूज़ जिसका आपने रिवीजन किया है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड मैप में। उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड। इसकी सीमा साझा करती है किस किन राज्यों से, हिमाचल प्रदेश से करती है और पंजाब से, दिल्ली से और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दोस्तों 5 राज्यों के जो है भारत के उत्तराखंड की सीमा साझा करती है, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। सो हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। अगर बात करें और पॉइंट्स की तो दोस्तों 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को मनाया गया लोक सेवा दिवस, ये आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मलेरिया जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2021 जो मलेरिया की जो थीम है वो है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2030 तक जो है मलेरिया से मुक्त होने की भारत ने घोषणा की है। और टीबी की इससे दूसरी रिलेट करें तो टीबी को करिए 2025 तक कि भारत जो टीबी मुक्त हो जाएगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से ये बीमारी इंसानों में फैलती है। भारत में हर साल करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है मलेरिया के कारण। दोस्तों ये है मलेरिया के बारे में जो आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में किस आईटी हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटल ऑन यूएस का अधिग्रहण किया गया है? सो किसका हुआ है आईटी हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटल ऑन यूएस अधिग्रहण? ये हुआ है टेक महिंद्रा का। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट जनरल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।